तो हमारा टॉपिक क्या है? थियर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सुनो बेटा, हमने आपको परसों पढ़ाया था लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो मैं कुछ क्या, हम आपको हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बस आपको इधर देखना है। तो परसों हमने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। व्हाट्स लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। लीनियर इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax plus by is equal to c, or we write plus c is equal to 0. Okay, so this is linear equation in two variables. ये हमने परसों पढ़ा है। अब इस लीनियर इक्वेशन, इसका ग्राफ कैसा होता है? इट्स अ लाइन। इट्स अ लाइन। अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर देखेंगे, ये एक लाइन होती है, ठीक है? अब लाइन के कितने टाइप्स है? लाइन कितने तरीकों से हम ड्रा कर सकते हैं? 3 लाइन हम ड्रा करेंगे 3 टाइप से। कैसे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, एक स्लांटिंग लाइन। ओके, स्लांटिंग लाइन, इसके 2 कंडीशंस है। या तो ये स्लांटिंग लाइन ऑरिजिन से पास नहीं होगी, या तो ये स्लांटिंग लाइन ऑरिजिन से पास होगी। किससे? ऑरिजिन से। ठीक। अच्छा, अगर x एब्सेंट है इक्वेशन से, अगर ये x एब्सेंट है इक्वेशन से, सो इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल रहेगा? सिर्फ y। सपोज y इज इक्वल टू 7। क्या x इसमें मौजूद है? x इज एब्सेंट फ्रॉम द इक्वेशन। अगर इस लाइन को आप ड्रा करोगे तो आपने क्या ढूंढना है? y पे 7 ढूंढना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करोगे, जिस लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 7। और ये लाइन कभी भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इट्स पैरेलल टू x एक्सिस। पहला, अगर हमारे पास अब y एब्सेंट है और x मौजूद है, से फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, तो x पे क्या ढूंढना है? इट्स 1 2 3। यहां से कौन सी लाइन पास करोगे? वर्टिकल लाइन। एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। और ये लाइन कभी भी y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब अगर दोनों मौजूद है, x भी मौजूद है, y भी मौजूद है, और c 0 है, इफ इट इज 2x plus 3y is equal to 0, x भी मौजूद है, y भी मौजूद है, c 0 है, तो ये लाइन स्लांटिंग लाइन होगी। कौन सी लाइन? स्लांटिंग लाइन, नॉन वर्टिकल लाइन। और ये लाइन पास होगी कहां से? ऑरिजिन से। इट्स लाइक दिस। ये ऑरिजिन है। अब ये लाइन चाहे इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, दोनों स्लांटिंग है, तो ये लाइन पास होगी सपोज यहां से या यहां से, ठीक है? बट कहां से पास होगी? ऑरिजिन से। अब अगर ये 0 नहीं है, नॉन 0 है, से फॉर एग्जांपल 7, तो ये लाइन कौन सी है? स्लांटिंग है, लेकिन ऑरिजिन से पास नहीं होगी। ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट अ लाइन, सिंगल लाइन। और लाइन के ऊपर जितने सारे पॉइंट्स हैं, सपोज ये लाइन है, इसकी कुछ इक्वेशन है, और इस लाइन पे जितने सारे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। और वो सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। वो सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यू गॉट माय पॉइंट? लेकिन हमें पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़ना है? तो हमें 2 लाइन्स की बात करनी है। एक लाइन की हमने बात की, अब कितनी लाइन्स की बात करनी है? 2 लाइन्स की बात करेंगे हम इस टॉपिक के अंदर। तो 2 लाइन्स का देखो आप क्या है। We have a pair of lines. गोल्डनेती विषय इस, अगर बस लाइन, अगर हम 2 लाइन्स को इस प्लेन के अंदर ड्रा करेंगे, कितनी लाइन्स को? 2 लाइन्स। यहां ध्यान रखो सारे। अगर हम 2 लाइन्स को इस प्लेन के अंदर ड्रा करेंगे, वो देखो कितने टाइप्स की ड्रा होगी। एक लाइन यहां से, ठीक है, दूसरी लाइन यहां से,
क्या इन दो लाइन्स के बीच में कोई आपस में रिलेशन है? ध्यान से देखो, है कि नहीं है? एक दूसरे से दूर दूर है? ठीक है, मैं लाइन्स की बात कर रहा हूं। ये लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये प्लेन है, जहां मर्जी है लाइन डालो। अब देखो दो लाइन्स में आपस में क्या क्या रिलेशन हो। आप कहते हो कि इन दो में कोई रिलेशन नहीं, बट मैं कहता हूं इन दो में रिलेशन है। लाइन होती है, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। ये एरो का मतलब क्या है? ये यहां पे स्टॉप नहीं होता, इसको आगे और बढ़ा सकते हो। मैंने शॉर्ट लाइन ली थी, इसको और प्रोड्यूस करके देख लूंगा। जब प्रोड्यूस करूंगा तो ये तो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब मुझे बताओ, क्या इन दो लाइन्स के बीच में कोई रिलेशन है? तो अभी क्यों ना बोला था? ठीक है, बोर्ड पे दिखा नहीं था आपको। बेसिकली इन दो लाइन्स के बीच में रिलेशन है। ठीक है, क्या रिलेशन है? दे आर इंटरसेक्टिंग। दे आर इंटरसेक्टिंग। कितने पॉइंट्स पे? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। दो लाइन्स है पेयर, और ये वो दो लाइन्स है जो आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हो? अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर दो लाइन्स है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसके अंदर दो लाइन्स है। इस लाइन पे कितने सारे पॉइंट्स है? इस लाइन पे कितने सारे पॉइंट्स है? ठीक है, अच्छा ये किस लाइन? मैं मान लूंगा ये L1 है, लाइन फर्स्ट। ये L2 है, लाइन सेकंड। ये पॉइंट P किस लाइन का सॉल्यूशन है? L1 का। क्या इस P का कोई कनेक्शन इस रोड के साथ है? ये मान लो दो रोड्स है। ठीक है, ये दो रोड है। ये शॉप जो है, क्या अगर कोई L2 पे कोई गाड़ी जा रही है, सिर्फ L2 पे, इसको आगे दाएं बाएं नहीं जाना है, इसको L2 पे ही चलना है आगे, जैसे होता है नेशनल हाईवे 44, इसको चलना है L2 पे। क्या इस L2 पे कहीं पे ये शॉप आएगा? नो सर। तो ये किसका सॉल्यूशन है? जो गाड़ी L1 पे चलेगी। मेरी बात समझ गए? यस सर। अच्छा ये क्यों जो है, ये किसका सॉल्यूशन है? L2 का है। ये A किसका सॉल्यूशन है? L1 एंड L2 दोनों का सॉल्यूशन। यस सर। शिवम बस्टर जो रहा है। ठीक है, ये इनमें एक कॉमन पॉइंट है। कितने हैं? तो इन दो लाइन्स के कितने सॉल्यूशंस हैं? एक। देखो इस लाइन के खुद के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, इस लाइन के खुद के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन जब दो लाइन्स की बात करेंगे, पेयर की बात करेंगे, सो दीज टू लाइन्स हैव वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यू गॉट इट? नहीं समझा? yes, समझ आवा? yes, अच्छे से? yes, कौन है इनका सॉल्यूशन? ए। तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। से फॉर एग्जांपल ए का कोई कोऑर्डिनेट होगा 2,3, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की। कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 2,3। यू गॉट इट? तो हमने कितनी लाइन्स ड्रा की? दो। वो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं? एक। उस पॉइंट के क्या है? कोऑर्डिनेट्स। और ये कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट जो है ना x और y, x कामा y, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। जब आप दोनों लाइन्स में सब्स्टिट्यूट करोगे ना ये वैल्यूज, ये दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ये दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो शौका समझ अच्छे से? तो ये इनका कॉमन सॉल्यूशन। बट हाँ बात था ना, एग्जांपल थी। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि लाइंस की क्या क्या रिलेशन हो सकती है। अब दूसरी लाइन, ये पहली लाइन है, वो दो लाइन्स जो आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अब सेकंड देखो, सेकंड लाइन, एक रोड यहां से जा रहा है, ठीक है? बीच में रेल पटरी है, बीच में से रेलगाड़ी जा रही है। रेलगाड़ी के साइड में एक रोड है, इस साइड में एक रोड पड़ता है।
यू गॉट इट? ठीक है। तो क्या ये दो रोड्स जो है, ये मान लो आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वहां तक कंटिन्यूअसली रेलगाड़ी जा रही है और इसके दोनों साइड्स के रोड्स पड़ते हैं, क्या ये दो रोड्स कभी आपस में इंटरसेक्ट होंगे? नो सर। ये कभी भी इंटरसेक्ट, इनके बीच में डिस्टेंस जो है एट एवरी पॉइंट द डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पर्सन मीन डिस्टेंस, ऐसे आपने डिस्टेंस मेजर नहीं करनी है, ये तो दोन पैरेलल लाइन दरमियान असला डिस्टेंस छाड़ी, सो कित पर छाड़ियो? परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये the distance between two parallel lines is the perpendicular distance between them. अगर आप यहां पे मान लो 5 मीटर है तो यहां पे कितना होगा? 5 मीटर। बट परपेंडिकुलर यहां पे कितना होगा? 5। When the perpendicular distance between two lines is constant, और बुझो, जब दो लाइन्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट मतलब क्या को? ये सेम as एट एवरी पॉइंट, पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे, पॉइंट डी पे, when the distance between two, when the perpendicular distance between two lines is constant, the two lines are said to be parallel. The two lines are said to be parallel. जब ये parallel है तो ये कभी भी, आप चाहे कितना भी इनको प्रोड्यूस करो, कहां तक भी लेकर जाओ, ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, ये किसका सॉल्यूशन? ये L1 मानो, ये L2 मानो। B किसका सॉल्यूशन है? L1 का। A किसका सॉल्यूशन है? C किसका सॉल्यूशन है? F किसका सॉल्यूशन है? L2 का। क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो दोनों का सॉल्यूशन है? नो सर। सो दे हैव नो सॉल्यूशन, दे हैव नो सॉल्यूशन। इसके अपने इनफिनाइट है, इसके भी अपने इनफिनाइट सॉल्यूशन है, लेकिन हम बोलते हैं ना नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मींस इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। यह जो सॉल्यूशन L1 इज इनफिनाइट। L1 के कितने सॉल्यूशन है? इनफिनाइट। L2 के कितने सॉल्यूशन है? इनफिनाइट। हम क्यों बोलते हैं नो सॉल्यूशन? अगर हम दो लाइन्स की बात करेंगे, दे हैव नो सॉल्यूशन, मतलब इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। इसके अपने इनफिनाइट है, इसके अपने इनफिनाइट है, लेकिन इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, सो दे हैव नो सॉल्यूशन। ओके, यू गॉट इट? यस सर। तीसरा, और कोई ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? तीसरा ऑप्शन ये है, एक लाइन, ठीक, सेकंड लाइन, मैंने कितनी लाइन्स ड्रा की? 2। लेकिन ये कितनी लाइन्स है? हमेशा जिक्र आपकी अगर और आलम का तमीज तो कस लाइन ड्रा है, सो क्या होगा? आप क्या बोल रहे हो? 2। और मैंने 2 ड्रा की, लेकिन बेसिकली वो एक ही लाइन है। तो ये पॉइंट P क्या L1 का है कि L2 का है? ये L1 भी मैंने ड्रा किया, L2 भी ड्रा किया, मैंने 2 लाइन्स ड्रा की, L1 एंड L2, 2 लाइन्स है, 2 इक्वेशंस होंगी। अब बोलो पॉइंट P किसका है? दोनों का है? यस सर। Q किसका पॉइंट है? R किसका पॉइंट है? S किसका पॉइंट है? तो इनमें कितने कॉमन पॉइंट्स हैं? इनफिनाइट। दे हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। जितने सॉल्यूशन L1 के हैं उतने ही सॉल्यूशन L2 के, तो इनमें कॉमन सॉल्यूशन है इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। बुझ तो यो वो किस टाइप की लाइन ट्राई में पीयर, अगर मैं बात करूं, मैं एक लाइन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दो लाइन्स की बात कर रहा हूं, और उनके बीच में रिलेशन देखना। देखो एक है वो 2 लाइन्स जो आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसको बोलते हैं the two lines have unique solution, they have only one solution। यस सर। गवाह यमन कम लाइन बनाए इंटरसेक्टिंग लाइन्स, क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। नकुल बुझो बात, intersecting lines with unique solution। Second is parallel lines। अब is equal to याद रखो, multiplication is equal, है ना? So they are non-intersecting lines।
नॉन इंटरसेक्टिंग, यहां ध्यान रखना, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, देन कोइंसिडेंस लाइन्स। 1 2 लाइन एक ही है, ड्रा मैंने दो की बट एक ही लाइन है, ठीक है। सो दे आर दे इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग? दे आर इंटरसेक्टिंग, मगर हम छ प्रथ कुन पॉइंटस पे इंटरसेक्ट गसान। दे आर इंटरसेक्टिंग विद इनफिनिटली मनी सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स विच गॉडनिश का। दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। Intersecting lines with unique solution, solution. Non-intersecting lines means no solution, and intersecting lines but having infinitely many solutions. तो तीन केसेस होते हैं, infinitely many solution. मेरी बात को समझ गए? अब देखो, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पढ़ा है? हाँ, आपने तो पढ़ा है ना टॉपिक। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट बोलते हैं, मेरी बात सुनो, कंसिस्टेंट वो दो लाइन्स होती है जिनका सोल्यूशन होता है, जिनका ये वो दो लाइन्स है जिनका सोल्यूशन है, तो इसको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। इनको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। ठीक है, ये भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है। जो इनकी इक्वेशंस है ना, अगर इक्वेशन ये है a1x प्लस b1y इज इक्वल c1, ये एक लाइन है स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये दूसरा है a2x प्लस b2y इज इक्वल c2। वेरिएबल सेम होने चाहिए xy xy, बाकी कांस्टेंट्स जो है वो चेंज होते जाएंगे, मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट्स। ये दो लाइन्स है, हमने इन दो लाइन्स को ड्रा किया, इन दो लाइन्स को मैंने ड्रा किया, और ड्रा करने के बाद ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो हम कहेंगे the two lines, the system of equation is consistent, the system of equation is consistent। अगर मैंने इन दो लाइन्स को ड्रा किया और ये ऐसी दो लाइन्स है, तो हम कहेंगे the system of equation is inconsistent, मतलब they have no solution। अगर मैंने इन दो लाइन्स को ड्रा किया और ये ऐसे ड्रा हुई, तो हम कहेंगे the system of equation is consistent। क्या कहेंगे? consistent। तो consistent क्या होता है, inconsistent क्या होता है? consistent होता है वो दो लाइन्स जिनका सोल्यूशन होता है, और inconsistent क्या होता है? वो दो लाइन्स जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है। अच्छा, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग दो टाइप्स के होते हैं, एक वो दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स जिनका एक सोल्यूशन है, और एक वो दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स जिनके इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स ऑलवेज क्या होते हैं आपस में? पैरेलल। यू गॉट इट? यस सर। तो हमारे पास अब देखो इस चैप्टर में क्या क्या होगा। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी, मेरी बात ध्यान से सुना। अब हमें पढ़ना क्या है इसके अंदर? हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, यहां ध्यान रखो। We have two equations, a1x plus b1y is equal to, this is equation first, and a2x plus b2y is equal to c2, this is equation second। देखो, वेरिएबल अगर x और y है तो दूसरे में भी x और y ही होना चाहिए। अगर वेरिएबल u और v है तो यहाँ पे अगर s और t है s और t। पहली बात, अब ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनको बोलते हैं हम आर्बिट्री कांस्टेंट्स। क्या बोलते हैं? आर्बिट्री कांस्टेंट। x और y को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। a b और c क्या होते हैं? आर्बिट्री कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट्स एज पर क्वेश्चन चेंज होते जाएंगे। किसी में होगा 2x प्लस 3y, मतलब a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 3, c1 इज इक्वल 7। किसी दूसरे इक्वेशन में होगा 1x माइनस 7y इज इक्वल टू 9, तो इसमें डिफरेंट वैल्यूज है। तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं, ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चेंज होते जाते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट्स ही होते हैं, लेकिन हम इनको बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, और
और वेरिएबल इसमें कौन कौन है? अब आपको पता है सॉल्यूशन क्या होता है। देखो आपको आगे क्या होगा, ये आपके पास दो लाइन्स है, एक एक्सरसाइज आपकी ऐसी होगी जहां पे आपने इसका ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। और आपको ग्राफिकली चेक करना है कि इनका सॉल्यूशन है या नहीं। जब आप ग्राफ्स बनाओगे, देखो ये एक लाइन है, इसके कितने पॉइंट्स चाहिए? कम से कम पॉइंट क्या होता है? कोऑर्डिनेट। पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट, एक्स कामा वाई। मेरी तरफ ध्यान रखना। ये एक लाइन है, इसके आपके दो पॉइंट्स चाहिए, मतलब आप x का वैल्यू दे दोगे आपको y का वैल्यू मिलेगा। तो आपको दो पॉइंट्स चाहिए, आप लाइन को ड्रा करोगे, फिर दूसरी इक्वेशन, फिर दो पॉइंट्स, फिर आप लाइन को ड्रा करोगे। और आपको ड्रा करने के बाद ही पता चलेगा कि लाइन इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती। ठीक है? क्या उनका एक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, कि इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन? यू गॉट इट? अच्छा, जो इनका ये कॉमन पॉइंट है, इसके तो कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्या क्या होगा? एक्स और वाई का कोई वैल्यू। ठीक है? तो यही इनका सॉल्यूशन है। अच्छा, इस कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हम बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना और वाई का वैल्यू निकालना। आपको याद होगा, आपने थोड़ा सा तो पढ़ा होगा कभी विंटर में या कुछ और, आपने निकाला होगा x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, ऐसा कुछ किया है ना? अगर पढ़ा है कभी विंटर में, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4। बेसिकली आपने क्या किया, आपने x और y का वैल्यू निकाला, मतलब आपने ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट निकाले। x का वैल्यू क्या आया? 2, y का वैल्यू क्या आया? 4। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया? तो ये दो पॉइंट्स नहीं है, ये एक पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2, 4। तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है? तो आगे क्या होगा, पहले आपको दो इक्वेशंस होंगे, उन दो इक्वेशंस को आपने ग्राफिकली देखना है कि उनका सॉल्यूशन है या नहीं है। हम ग्राफ्स ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद आगे जब चलेंगे तो उसमें होगा आपको कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। वो आपको मैंने समझाया, कंसिस्टेंट किनको बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट किनको बोलते हैं। फिर आगे जाके आपको होगा सॉल्व दीज इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को आप सॉल्व करो। सॉल्व का मतलब होता है सॉल्यूशन निकालो। ठीक है? सॉल्व का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन निकालो, मतलब x और y का वैल्यू निकालो अगर है। देखो, आप अगर कुछ इक्वेशंस ऐसी हुई जिनके ग्राफ्स ये बन रहे हैं, क्या इनका कोई सॉल्यूशन है? नो सर। तो आप क्या निकालोगे वहां से? कुछ भी नहीं, आप लिखोगे नो सॉल्यूशन। मगर तेम खत आज तो रूल पर सॉल्यूशन का आज तो नो सॉल्यूशन। ठीक है? अगर यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास तीन मेथड्स है, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड तीन है, आंसर तो सेम आएगा किसी भी मेथड से। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तब जाके मेथड अप्लाई करोगे। इफ दे हैव नो सॉल्यूशन तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं है। इफ दे हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन तो कितने सारे निकालोगे? बेटर होता है इसमें भी आपको सॉल्यूशन नहीं निकालना होता है, बस सिर्फ लिखना है इनफिनिटली मेनी। एक केस ऐसा है, अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है बट विद वन पॉइंट कॉमन, तब जाके आपको सॉल्यूशन निकालना होता है। ठीक है? अभी मुझे कोई टाइम बोलो। वो भी निकाल